हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट पे आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इनसाइड बार फॉर्मेशन मतलब कि ये हमें बता रहा है कि बाजार मंथली चार्ट पे अभी फिलहाल साइडवेज में है और बाजार अभी कहीं जाने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न्ड। तो बाजार के लिए 20,000 और नीचे की तरफ 19,230 दोनों एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। बाजार को अगर बेयरिश होना है तो उसके नीचे जाना पड़ेगा। बुल में कन्वर्ट करने के लिए 20,000 से ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो पे साइडवेज बाजार है और अब हम लोग वैसे बाय टिप्स है ब्रेकआउट देके 18,880 900 से बाजार इस वक्त अच्छे एक मूवमेंट दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ये महीना अभी साइडवेज जा रहा है। हो सकता है बाजार किसी न्यूज का इंतजार कर रहा हो जिसके बाद एक नेक्स्ट बड़ा मूव आप लोगों को देखने को मिले बाजार के अंदर। अब हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए कुछ एक बड़ा एक पैटर्न बना है और वो पैटर्न थोड़ा सा स्केरी है फॉर द बुल्स। ठीक है, ये एक ट्विजर टॉप पैटर्न जो है वो वीकली बेसिस अब एक्टिव हो गया है क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमारे को 19,560 से नीचे मिली है। लास्ट 2 वीक का लो था 19,560। अब ट्विजर टॉप जब पैटर्न एक्टिव हो गया है तो ट्विजर टॉप पैटर्न बाजार को 18,600 के आसपास तक या फिर ये जो लेवल है जहां से एक्चुअल ब्रेकआउट मिला है 18,600 वहां तक लेके आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये ट्विजर टॉप स्ट्रांगली काम करता है तो ट्विजर टॉप दूसरा ये भी कर सकता है फ्रेंड्स कि अगर यहां तक नहीं भी आना तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर सकता है। और ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाई किस लिए है क्योंकि एक तो 90 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे। जब बाजार आपको मैं थोड़ा सा ये हटाता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का ऑलमोस्ट एक एंगल बना। तो उसके बाद बाजार थोड़ा कंसोलिडेट तो करेंगे, नीचे तो आएंगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट अब बाजार के लिए 19,120 का काम करेगा। अगर बाजार 19,560 या 600 के ऊपर निकलता है तब फिर हमारे को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। और मैं लास्ट 2 वीक से बोलते हुए चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि 19,740 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और बाजार ने 2 वीक उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया और अब फाइनली अब ट्विजर टॉप पैटर्न को भी एक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग साइड संभल के काम करेंगे और शॉर्ट साइड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है या लॉन्ग साइड अगर एक्टिव हो जाता है तो क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हमें थोड़ा और क्लियर दिखेगा। तो फ्रेंड देखिए, ये एक ब्रेकडाउन दिया गया था कैंडल। मैंने बताया था आप लोगों को कि थर्सडे को कि भाई एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है। फ्राइडे को बाजार ने दोबारा से यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं किस तरीके से एडजस्टमेंट करता हूँ कि अब जो ये इसका लो है, दिस लो, ठीक है, ये अब लो सपोर्ट का काम करेगा। तो जब ये लो सपोर्ट का काम करेगा तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। ट्रेंड लाइन एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अब बाजार जो है इस ट्रेंड को फॉलो करके दोबारा से ऊपर जाने वाला है। ये एडजस्ट केवल इसलिए करी जाती है सो दैट कि हमें पता लगे कि ट्रेंड लाइन हमारी एक्चुअल में ब्रेक कहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन देके दोबारा से अंदर आना यानी हम ट्रेंड में दोबारा से अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली चार्ट के हिसाब से क्या है, वो है 19,600 के आसपास तक का लो जो अभी रिसेंट बनाया वो इंपॉर्टेंट है। बाजार अब कहाँ जा सकते हैं, क्या ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे, क्या नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे, और ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो क्या नेक्स्ट वीक टारगेट बन सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो क्या टारगेट बन सकते हैं, इस रेंज में हमें किस तरीके से कारोबार करना है, ये सब समझने के लिए ओवरली चार्ट पे चलते हैं जहां पे मैंने एनालिसिस आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर चुका हूं। और आप लोगों को पैटर्न बता दिया कि ट्विजर टॉप एक्टिव हुआ है वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे साइड बार कैंडल है यानी कि एक रेंज में कारोबार चल रहा है। और डेली चार्ट पे हमारे को थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है, अभी हम लोग ट्रेंड के अंदर ही हैं। और ओवरली चार्ट पे अब हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, दोनों साइड के लिए एनालिसिस करेंगे और लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस लेवल के ऊपर जाके हम बुल या बियर बने। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, बाजार किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। प्रॉपर एक जिगजैग चल रहा है बाजार में। कहीं पर भी हो सकता है बाजार यहाँ पे जाके नीचे आए या हो सकता है कि बाजार यहीं से डायरेक्ट नीचे आ जाए या फिर डायरेक्ट यहीं से ऊपर निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ट्रेड कैसे करना है हमारे को थोड़ा सा समझना है कि देखिए फ्रेंड्स, हमारे को जो लास्ट में जो ट्रेड प्राइस मिला वो 19,510 का मिला है और 19,517 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो क्लोजिंग प्राइस
ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहा है। अब ट्रेड कैसे करना है फ्रेंड्स, जैसे ही बाजार कोई गैप अप खुलता है तो अब हमारे को पता है, या फ्लैट खुल के ट्रेड करता है तो हमें पता है कि यहाँ तक सारा ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। 560 हमने इंपॉर्टेंट लेवल बताया ही है ऊपर के लेवल पे कि वहीं से टू द टॉप एक्टिव हुआ है। अप टू 600 ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ये नहीं कि 600 आ गया तो ये 560 के ऊपर तो बाजार निकल गया, हमें खरीदना नहीं। 600 के ऊपर टिक जाए, 560 से 600 के ऊपर अगर टिक जाए तब फिर हमारे को एक अच्छा ट्रेड बनता है हमारे लिए। ठीक है, कि हमारे को कई सारे लेवल्स मिल सकते हैं ऊपर ऊपर के। मैंने हालांकि सीधा 600 के ऊपर 800 लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर बाजार 600 के ऊपर निकलता है तो सबसे पहले हमारे को रोड़ा अटकाएगा ये 680, जो कि एक गैप जोन है। उसके बाद जाके ये 700 जो है 19,700, ये भी हमारे को ये पूरा का पूरा जो जोन है 19,680 से लेके 700 तक का ये जो लेवल है 19,670 से लेके 19,670 तक का हमारे को ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अबव 19,800। ठीक है, अब 19,700 तक हमें पता है कि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो हम 19,780 के 700 के ऊपर फिर 800 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तब हमारा ये ट्रेड 700 के ऊपर जब टिकेगा तब एक्टिव हो जाएगा। फिर 800 के ऊपर दूसरा टारगेट 870 आएगा। फिर ओनली अबव 870 हम 900 के लिए ट्रेड करेंगे, या 970 के लिए सीधा सीधा हम कॉल में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 19,560 से लेके 600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा। उसके ऊपर पहला टारगेट बनेगा 19,680 का, जो कि मैंने 670 लिखा है ना, तो आप इसको भी चेंज कर लीजिए। 70 के लिए हम क्यों बैठे हैं, हम 10 पॉइंट और भी निकालेंगे, क्योंकि उस वक्त तो बाजार 680 को जरूर टेस्ट करने ही वाला है। ठीक है, तो फिर 680 से लेके 800 तक हम केवल इंतजार करेंगे। ये नहीं कि 700 तक इंतजार कर लिया या 730 तक इंतजार कर लिया, वो इंट्राडे के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जब 800 के लेवल निकल जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तब हम 870 के लिए ट्रेड लेंगे, या फिर 870 के ऊपर 970 के लिए लेंगे। तो ये जो कंफ्यूजिंग जोन होगा ना फ्रेंड्स, कंफ्यूजिंग जोन 680 से लेके 800 तक का, इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बाजार में जो बड़ी पावर है वो जिस साइड बाजार को लेके जाना चाहती है उसी साइड बाजार मूव करेगा। ठीक है, तो 670-80 से लेके 800 तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ये मैं रिपीट करके चल रहा हूं। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है और वो यहाँ पे 600 के आसपास रेंज बनाता है, तो आपको पता होगा कि 680 से ये कहां तक जाने वाला है। 680 जाएगा, तो 680 के ऊपर निकलेगा तो 780 800 तक जाएगा। स्विंग ट्रेड हमें नहीं करना है, हमारे को इंतजार करना है, क्योंकि जब हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड मिलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो 600 के ऊपर तो हम 680 तक के लिए ट्रेड ले रहे हैं, 800 के ऊपर केवल हम 870 के लिए ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है फ्रेंड्स। ठीक, अब बाजार अगर यहाँ पे 600 तक का रेजिस्टेंस फेस करे, 660-70 रेजिस्टेंस फेस करे, 700 रेजिस्टेंस फेस करे, कहीं भी रेजिस्टेंस फेस करके धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आने लगते हैं तो हम वहां पे शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बाजार ऊपर चला गया और वो यहाँ पर आ गया और फिर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक, मान लीजिए 600 से रेजिस्टेंस फेस करके अब वो 520-30 के आसपास भी आ गया, फिर उसको जाके ब्रेक कर रहा है, तो भी हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे को 440 सपोर्ट का काम करेगा। 440 के नीचे अगर फ्रेंड्स वो टिक जाता है, अब ये जो गैप बनाया है ना, इस गैप को अंदर वापस से आ जाता है, तो अब हमारे को समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर मूव गया ये केवल पुल बैक था। ठीक है, अब हम ये नहीं वेट करेंगे कि हाँ भैया इसको ट्रेंड लाइन को आकर रीटेस्ट कर ले। ट्रेंड लाइन को अगर भैया रीटेस्ट करना है तो 430 से आप निकल जाओ। ठीक है, या 410-20 तक भी आते हो तो उसे एकदम से टेस्ट करके एकदम से शॉर्ट कवरिंग दे दो, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम बुल मार्केट के अंदर इंटैक्ट है। लेकिन अगर वो 430 के नीचे टिक जाता है, ट्रेड करने लगता है, 440 को भी ब्रेक करता है, 30 के को ब्रेक करता है, फिर नीचे के ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। 19,300 पहला टारगेट आएगा, 19,230 दूसरा टारगेट आएगा, 19,110 तीसरा आएगा, और फिर चौथा टारगेट 19,025 और 19,000 भी आएगा। इस बार ये नीचे के लेवल सारे आने हैं,
सिंगल लॉट वाले के लिए मैं बोल के चल रहा हूँ कि फ्रेंड्स ये जो कंफ्यूजिंग जोन है इस पे ध्यान रखिएगा, इसके नीचे टिके तभी आप 19,300 के लिए ट्रेड लीजिएगा। और जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, उन्हें जो लोग सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं वो लोग पूरा प्रॉफिट बुक करके जब उसके नीचे लेवल टिक जाए फिर से ट्रेड लीजिएगा। यानी 19,300 पे आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, फिर 300 के नीचे टिका, फिर 200 के ले लिया, फिर 200 के नीचे टिका तब 110 के ले लिया, फिर 110 के नीचे टिका तब 19,025 19,000 के लिए ट्रेड लिया। तो आप इस तरीके से कीजिए। और जो मल्टीपल लॉट्स में करते हैं वो लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करते चले। ऊपर के लिए भी मैंने बताया कि आप लोगों को किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर के लिए 680 तक का पहले ध्यान रखना है, फिर बाजार जब 700 के ऊपर टिक जाए तो आप हो सकता है कि 800 तक के लिए आप एक ट्रेड ले लीजिए अगर 680 के ऊपर टिकता है। अदरवाइज मैं रेकमेंड यही करूंगा कि 800 को निकलने दीजिए, ये जोन कंफ्यूजिंग जोन निकल जाए तब आप ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए, क्योंकि फिर हम शांति से ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की साइड में हमें कंफर्म हो जाएगा कि बाजार ऊपर ही जा रहा है। ये 100-120 पॉइंट के चक्कर में हम फंसना नहीं चाहते। हो सकता है कि बाजार बार बार जिग-जैग करे और नीचे की तरफ आए, कभी ब्रेकडाउन दे कभी ब्रेकआउट दे, और आप उसी चक्कर में कि भाई ब्रेकआउट हो गया ब्रेकडाउन हो गया उसमें आप अपना सारा कमाया हुआ पैसा नीचे से गंवा दे। तो उससे अच्छा यह है कि आप 120 पॉइंट ट्रेड ही मत कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे को समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और अगर कोई कमेंट करता है तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी एनालिसिस है, और मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही मिलता है। और पिछले 6 महीने 7 महीने से मुझे कंटिन्यूस हम लोग जनवरी से एनालिसिस कर रहे हैं, यही मुझे फीडबैक मिला है कि वीडियोस अच्छी हैं। कुछ लोगों को लेंदी लगती है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए लेंदी जो एनालिसिस है ना वो वीकली एनालिसिस लेंदी करनी पड़ती है। हमारे को चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। हम बड़े लोगों से कम्पीट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे ट्रेड है। केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम होता ना फ्रेंड, तो मैं आपको कहता बाय अबव दिस सेल बिलो दिस। लोग शॉर्ट्स बनाते हैं बाय अबव दिस शॉर्ट सेल बिलो दिस, उससे किसी का कोई भला नहीं होता फ्रेंड, ठीक है। उसके नीचे बाजार 10 मिनट के लिए आ जाता है, वो लोग पैनिक करके लॉस बुक करके निकल जाते हैं, फिर ऊपर निकल जाता है। तो ऐसे ट्रेड नहीं होता। हमारे को सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड सब कुछ पता होना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।